नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आ चुके हैं। इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक आपको फिगर दिया हुआ है और बोला जा रहा है समकोण त्रिभुज में कॉस एल्फा प्लस कॉट एल्फा का मान क्या होगा। ये दो वैल्यू आपको दी हुई है। बेस आधार आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और जो परपेंडिकुलर है लंब है ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हाइपोटेनस हम निकाल लेते हैं। आपके देखो दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको दिए हुए 15 और 8, तीसरा आपका 17 होगा। यदि आपको याद भी नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। जो आपका हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। परपेंडिकुलर 8 है तो इसका स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा और जो बेस है ये 15 है तो 15 का स्क्वायर आपका 225 हो जाएगा। अब देखो इनको जोड़ा जाएगा तो आपका 289 आ रहा है और जो आपका 289 है 289 है, इसका स्क्वायर रूट आपका 17 होता है तो 17 आपका ये आ गया। याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। और देखो इसके बाद आपको निकालना है कॉस एल्फा प्लस कॉट एल्फा। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक रूल होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो आप याद कर लेना। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ये आपका होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है आपका टेन। और जो साइन है साइन का उल्टा होता है कॉसेक और जो कॉस है इसका उल्टा होता है सेक और जो टेन है टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। और देखो आपको निकालना है पहले कॉस एल्फा। कॉस एल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ बेस रखना है और अपॉन में हाइपोटेनियस और बीच में प्लस का साइन। और देखो फिर है कॉट एल्फा। कॉट होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस आपको ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर आपका नीचे आएगा। अब देखो समझाने में आपको टाइम लग रहा है लेकिन क्वेश्चन आपका 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो आगे कर लेते हैं। जो बेस है ये आपका दिया है 15 सेंटीमीटर तो 15 ऊपर और हाइपोटेनस आपका 17 है। उसी टाइप से देखो जो बेस है ये आपका 15 है, जो परपेंडिकुलर है ये आपका 8 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 17 और 8 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आ जाएगा। 15 8 120 और 17 गुणा में 15 तो ये आपको हो गया 15 7 105 10 तो 255 हो गया। अब इनको जोड़ा जाएगा तो 375 बट्टे 136 आ गया। 375 बट्टे 136 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो ए है ये आपका न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमें पता होता है जो कॉट है ये टेन का उल्टा होता है तो कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आप निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये होता है 1/10 स्क्वायर ए। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ तो आपकी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो ये आपका दिया है 1 + 10 स्क्वायर ए और जो आपका कॉट स्क्वायर ए है ये आपका 1/10 स्क्वायर ए होता है, ये आपको यहाँ रखना है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो वैसे तो मैं इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन समझाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ रहा है। तो 10 स्क्वायर ए तो मैंने यहाँ इनका एलसीएम ले लिया, ये आपका यहाँ चला जाएगा तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बचा। अब देखो ये से कैंसिल आउट, ये आपको ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से जो आंसर है 10 स्क्वायर ए निकल के आया और 10 स्क्वायर ए आपका सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो x है ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको करना है हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो इसको देखो स्टेप में कर लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 + cos x और 1 - cos x। इसका हमने कर दिया हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। ये आपका माइनस था तो हमने 1 + cos x से मल्टीप्लाई किया और 1 + cos x से इसको डिवाइड किया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता होगा a + b और a + b, ये आपका a + b का होल स्क्वायर होता है तो इसे 1 + cos x
इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ये आपका साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स और ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये आपका साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ साइन एक्स रखा और इन दोनों का स्क्वायर ऊपर लगा दिया, ये से ये कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ आपका ये बचा हुआ है 1 अपॉन साइन एक्स, आपका कॉस एक्स होता है, और जो कॉस अपॉन साइन है ये आपका कॉट एक्स होता है। कॉट एक्स ये दिया हुआ है और कॉसेक एक्स ये दिया हुआ, आगे पीछे दिए हुए हैं, तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो साइन थीटा है इसको कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। जो साइन थीटा है इसको कॉट थीटा में चेंज करना है। जो साइन थीटा होता है ये होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये आपका कॉसेक का उल्टा होता है। ये चीजें आपको याद होंगी। और एक चीज आपने पढ़ा होगा पहले 10वीं क्लास के अंदर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है इसको ले जाएंगे राइट साइड, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जो स्क्वायर है ये आपका रूट में चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। अब देखो जो कॉसेक थीटा है ये आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इसमें चेंज हो चुका है कॉट थीटा में। ये आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।